मेरे प्यारे भविष्य के डॉक्टर्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हमारा मिशन है कि आपके लिए जटिल मेडिकल कॉन्सेप्ट्स को एकदम क्लियर किया जाए। आज हम एनाफिलेक्टिक शॉक पर बात करेंगे। ये एक रियल लाइफ इमरजेंसी है जहाँ हर सेकंड मायने रखता है। ये सिर्फ एग्जाम मटेरियल नहीं है, यह वह ज्ञान है जो जान बचाता है। हम एनाफिलैक्सिस क्या है, इसके कारण, इसे कैसे पहचानें और सबसे महत्वपूर्ण, इसे कैसे मैनेज करें, यह सब समझेंगे। अंत तक आप किसी क्राइसिस में तेजी से और कॉन्फिडेंस के साथ काम करने में सक्षम महसूस करेंगे। मेडिसिन, साइंस और आर्ट दोनों है। ये टॉपिक दोनों की मांग करता है। तो अपनी नोटबुक ले लीजिए और आइए इस क्रिटिकल इमरजेंसी में एक साथ गहराई से उतरें। एक महान डॉक्टर बनने की आपकी यात्रा आज जारी है। आइए बेसिक्स से शुरू करते हैं। एनाफिलेक्टिक शॉक एक गंभीर, तेज और जानलेवा सिस्टेमिक एलर्जिक रिएक्शन है। सिस्टेमिक का मतलब है कि पूरा शरीर प्रभावित होता है, सिर्फ एक एरिया नहीं। जब यह रिएक्शन ब्लड प्रेशर में खतरनाक गिरावट और सर्कुलेटरी फेलियर का कारण बनता है, तो यह एनाफिलेक्टिक शॉक बन जाता है, एक सच्ची मेडिकल इमरजेंसी। यह हल्के लक्षणों से लेकर कुछ ही मिनटों में कार्डियोवैस्कुलर कोलैप्स तक बढ़ सकता है। हिचकिचाने का कोई समय नहीं है, तुरंत पहचान और इंटरवेंशन क्रिटिकल है। शरीर केमिकल्स का एक फ्लड छोड़ता है जिससे ब्लड वेसल्स फैल जाती हैं और एयरवेज सिकुड़ जाते हैं। इससे शॉक और रेस्पिरेटरी फेलियर होता है, एक विनाशकारी कॉम्बिनेशन। एनाफिलेक्टिक शॉक सिर्फ एक खराब एलर्जी नहीं है, यह शारीरिक कोलैप्स की एक गहरी स्थिति है। इसकी गति और गंभीरता को पहचानना जीवन बचाने का पहला कदम है। अब एनाफिलेक्सिस को क्या ट्रिगर करता है? जवाब: एलर्जीन्स हर जगह पाए जाते हैं, यहाँ तक कि मेडिसिनियों में भी। मेडिसिनिया एक प्रमुख कारण है, खासकर पेनिसिलिन्स जैसे एंटीबायोटिक्स, एनेस्थेटिक्स और यहाँ तक कि सामान्य दर्द निवारक पेन किलर्स भी। फूड एलर्जी एक और बड़ा अपराधी है, जैसे मूंगफली, ट्री नट्स, शेलफिश, दूध और एग्स। कुछ लोगों के लिए छोटी मात्रा भी रिएक्शन को ट्रिगर कर सकती है। कीड़े के डंक, मधुमक्खी, ततैया, फायर चींटियां क्लासिक ट्रिगर्स हैं, खासकर बाहर। लेटेक्स, ब्लड प्रोडक्ट्स और इमेजिंग के लिए कॉन्ट्रास्ट मीडिया भी एनाफिलेक्सिस का कारण बन सकते हैं। कभी-कभी कुछ खास खाद्य पदार्थ खाने के बाद एक्सरसाइज भी इसे ट्रिगर कर सकती है। लिस्ट लंबी है, इसलिए भविष्य के एपिसोड्स को पहचानने और रोकने के लिए हमेशा पूरी हिस्ट्री लें। इन ट्रिगर्स को पहचानना डायग्नोसिस और प्रिवेंशन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। एनाफिलेक्सिस को मैनेज करने के लिए आपको यह समझना होगा कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है। यह तब शुरू होता है जब इम्यून सिस्टम एक एलर्जाइन को खतरे के रूप में गलत पहचानता है, जिससे IgE एंटीबॉडीज बनती हैं। ये एंटीबॉडीज मास्ट सेल्स और बेसोफाइल्स से जुड़ जाती हैं, जिससे शरीर भविष्य के रिएक्शन के लिए तैयार हो जाता है। दोबारा एक्सपोजर पर एलर्जेन इन एंटीबॉडीज से जुड़ जाता है, जिससे केमिकल्स, मुख्य रूप से हिस्टामाइन का भारी रिलीज होता है। हिस्टामाइन ब्लड वेसल्स को फैलाने और लीक करने का कारण बनता है, जिससे ब्लड प्रेशर गिरता है और सूजन होती है। एयरवे की मसल्स सिकुड़ जाती है, जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है, जबकि म्यूकस का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। पेट में ऐंठन, उल्टी और दस्त होते हैं। ये सभी प्रभाव तेजी से होते हैं, जिससे शरीर की सामना करने की क्षमता खत्म हो जाती है। परिणाम: यदि तुरंत इलाज न किया जाए तो मल्टी ऑर्गन फेलियर। इस कैस्केड को समझना प्रभावी इंटरवेंशन के लिए महत्वपूर्ण है। तुरंत पहचानना महत्वपूर्ण है। कई सिस्टम्स में लक्षणों की तलाश करें। त्वचा के लक्षण पहले आते हैं, हाइव्स, फ्लशिंग और एंजियोएडिमा, खासकर होठों और जीभ का। एयरवे के लक्षण अगले हैं, कर्कशता, होर्सनेस, निगलने में कठिनाई, सांस की तकलीफ,
और घरघराहट, वीजिंग। कार्डियोवैस्कुलर लक्षणों में लो ब्लड प्रेशर, चक्कर आना, बेहोशी और एक तेज, कमजोर पल्स शामिल हैं। गंभीर मामलों में कोलैप्स और कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। जीआई लक्षण मथली, उल्टी, ऐंठन, डायरिया आम है। न्यूरोलॉजिकल लक्षण भ्रम, बेचैनी या आसन्न कयामत का एहसास। त्वचा, श्वसन और सर्कुलेटरी लक्षणों का कॉम्बिनेशन क्लासिक है। इस पैटर्न को पहचानें और आप एनाफिलेक्सिस का तेजी से निदान कर सकते हैं। गति ही सब कुछ है, पहले संकेत पर कार्य करें। एक बार जब आप एनाफिलेक्सिस का निदान कर लेते हैं तो ABCDE अप्रोच का उपयोग करके तेजी से कार्य करें। एयरवे रुकावट की जांच करें। यदि समझौता हो तो इसे तुरंत सुरक्षित करें, जल्दी मदद के लिए बुलाएं। B ब्रीदिंग, दर, प्रयास और ऑक्सीजन सैचुरेशन का आकलन करें। सभी पेशेंट्स को हाई फ्लो ऑक्सीजन दें। C सर्कुलेशन, शॉक की तलाश करें। लो ब्लड प्रेशर, तेज हार्ट रेट, पेशेंट को सपाट लिटाएं, पैरों को ऊपर उठाएं और तेज IV फ्लूइड्स शुरू करें। D ड्रग्स, एड्रेनालिन, एपिनेफ्रीन जीवन रक्षक दवा है। वयस्कों के लिए जांघ में 0.5 मिलीमीटर IM दें। यदि आवश्यक हो तो हर 5-15 मिनट में दोहराएं। एंटीहिस्टामिन्स या स्टीरॉइड्स के लिए एड्रेनालाइन में कभी देरी न करें, ये सेकेंडरी है। इवैल्यूएट एंड एजुकेट, वाइटल्स की निगरानी करें, ट्रिगर की पहचान करें और पेशेंट को शिक्षित करें। यदि घरघराहट हो तो नेबुलाइज्ड ब्रोंकोडायलेटर्स जोड़ें, लेकिन एड्रेनालाइन पहले आता है। जल्दी IV एक्सेस सुरक्षित करें और यदि आवश्यक हो तो देखभाल बढ़ाने के लिए तैयार रहें। लगातार निगरानी आवश्यक है। यह संरचित दृष्टिकोण जीवन बचाता है, इसे याद कर लें। शांत रहें, निर्णायक रूप से कार्य करें और हमेशा एयरवे और एड्रेनालाइन को प्राथमिकता दें। आपकी कार्रवाई जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकती है। कभी-कभी एनाफिलेक्सिस शुरुआती IM एड्रेनालाइन को रेस्पॉन्ड नहीं करता है। यह रिफ्रैक्टरी एनाफिलैक्सिस है। तेजी से बढ़ाएं। एक मॉनिटर्ड सेटिंग में IV एड्रेनालाइन इन्फ्यूजन शुरू करें। इन्फ्यूजन को सावधानी से तैयार करें। धीरे-धीरे टाइट्रेट करें और अतालता, अरिथमियास या हाइपरटेंशन की निगरानी करें। यदि फिर भी अनुत्तरदायी हो तो नॉरएड्रेनालिन या वासोप्रेसिन जैसे अन्य वासोप्रेसर्स पर विचार करें। यदि पेशेंट बीटा ब्लॉकर्स पर हो तो ग्लूकागॉन उपयोगी है। गंभीर ब्रोंकोस्पैज्म के लिए IV मैग्नीशियम सल्फेट का प्रयास करें। कार्डियक अरेस्ट में CPR करें। एनाफिलेक्सिस संभावित रूप से प्रतिवर्ती है। अत्यधिक मामलों में ECMO जैसे उन्नत उपायों की आवश्यकता हो सकती है। पेशेंट को स्टेबल करने के बाद ऑब्जर्वेशन महत्वपूर्ण है। कम से कम 4-8 घंटे के लिए बाइफेजिक रिएक्शंस पर नजर रखें। डिस्चार्ज से पहले पेशेंट और परिवार को शिक्षित करें। ट्रिगर्स को पहचानें और उनसे बचें। कम से कम 2 एड्रेनालाइन ऑटो इंजेक्टर्स प्रिस्क्राइब करें और उचित उपयोग सिखाएं। इंजेक्शन तकनीक का प्रदर्शन करें और पेशेंट को अभ्यास करवाएं। लक्षणों और आपातकालीन कदमों को रेखांकित करते हुए एक लिखित कार्य योजना प्रदान करें। एक मेडिकल अलर्ट ब्रेसलेट की सिफारिश करें। यदि ट्रिगर अस्पष्ट हो तो एलर्जिस्ट को रेफर करें। यदि लक्षण फिर से उभरें तो पेशेंट को तेजी से कार्य करने के लिए सशक्त करें। व्यापक शिक्षा भविष्य की त्रासदियों को रोकती है। यहाँ आपका मार्गदर्शन एक्यूट मैनेजमेंट जितना ही महत्वपूर्ण है। हमने एनाफिलेक्टिक शॉक के आवश्यक पहलुओं को कवर किया है, परिभाषा से लेकर प्रबंधन और रोकथाम तक। अब आप ट्रिगर्स, पैथोफिजियोलॉजी और जीवन रक्षक ABCDE अप्रोच को जानते हैं।
संकेतों को पहचानें, तेजी से कार्य करें और एड्रेनालाइन में कभी देरी न करें। रिफ्रैक्टरी मामलों के लिए देखभाल बढ़ाने के लिए तैयार रहें और डिस्चार्ज से पहले हमेशा अपने पेशेंट को शिक्षित करें। एनाफिलैक्सिस दुर्जेय है, लेकिन अब आप इसका सामना करने के लिए तैयार हैं। सतर्क रहें, तैयार रहें और आप जान बचाएंगे। इन पलों में आपकी क्षमता आपको एक फिजिशियन के रूप में परिभाषित करती है। सीखते रहें, आपके पेशेंट आप पर भरोसा कर रहे हैं।